हेलो। हेलो सर, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं निशांत बोल रहा हूँ, हम्म। यूपी से सर। हाँ जी। सर मैं एक्चुअली सोरेसिस वाले ग्रुप में हूँ, काफी सारे दो हम्म। तीन ग्रुप्स हैं। हम्म। तो सर वहाँ से आपका नंबर मिला था। हाँ जी। सर सोरियासिस पेशेंट हूँ सर मैं, हाँ जी। लास्ट 7 to 8 years सर। कितनी एज है आपकी? एज है सर अभी 31 है सर। अच्छा, तो जो हमारा सिस्टम है वन केयर फॉर ऑल डिसीजेज, वो आपने फॉलो किया है या उसके बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं पहले आपसे थोड़ा इसलिए बात करना चाह रहा था हम्म। क्योंकि मेडिसिन वगैरह सर मैंने बहुत पहले एलोपैथ, फिर आयुर्वेद और होम्योपैथ, बहुत दुनिया भर की मेडिसिन में खा चुका हूँ सर। हम्म। बट वही है सर, आराम के नाम पे कुछ हो जाता है 2 महीने 3 महीने, हम्म। और 2-3 महीने के बाद फिर सर वही सिचुएशन हो जाती है। या जैसे अगर 6 महीने के लिए भी आराम हो गया हम्म। तो 6 महीने के बाद सर फिर वही हो जाता है कि सर्दियों में आके हो जाती है। हम्म। मैं कोई सी भी मतलब A to Z कोई सी भी मेडिसिन सर मैंने खाई हो, हम्म। तो बट अब जैसे मैंने काफी सारे सर आपके वीडियोस, मतलब वो जो इतने भी ऑडियोज हैं मैंने पेशेंट्स के जितने भी सुने, हम्म। तो अब एक्चुअली सर है क्या, मैं इसी वजह से पिछले पहले मैं ओवरवेट था, फिर मैंने पिछले 3 महीने में लगभग जॉगिंग वॉगिंग और मैं जिम जाता हूँ सर। हम्म। तो मैंने लूज किया है करीब 12-13 किलो। अभी हम्म। वेट मेरा 65-66 है। कितना कितना? 65-66 सर। हाइट कितनी है? हाइट है सर 168-169 ठीक है। और। हम्म। तो अब एक्चुअली सर मैं वो डाइट फॉलो करने से पहले, मतलब जो सर आपका प्लान है, हम्म। मैं सर आपसे बात सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था, जैसे अब मैं सर सुबह जॉगिंग करता हूँ या वगैरह, तो हम्म। काफी डिहाइड्रेट हो जाता हूँ। हम्म। और उस टाइम पे सर पानी पीने का होता है बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में सर क्या किया जा सकता है? आपने 3 महीने में 12 किलो कैसे कैसे लूज किया? आपने डाइटिंग भी की है? हाँ सर, डाइटिंग भी की है। आपको मतलब एसिडिटी जैसे नहीं हुई अभी तक? एसिडिटी हुई सर, कब हुई है? होती रहती है सर बीच बीच में। मैंने सर मतलब ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल मैंने डाइटिंग मतलब कट ऑफ कर दिया है। जैसे हम्म। सर मैं पहले सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करता था, हैवी हैवी करता था, हम्म। और पहले सर मैं ड्रिंक भी करता था ठीक ठाक। नहीं, देखिए, जो आप डाइटिंग और एक्सरसाइज से वेट लूज कर सकते हैं वो 5-6 किलो वेट लूज होता है। उसके बियॉन्ड जितना भी जाता है वो इंडाइजेशन की वजह से होता है कि आपका खाना पचना बंद हो जाता है और कमजोरी आनी शुरू हो जाती है ओके 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 सर। और उससे एसिडिटी होती है। तो अगर आपने 12 किलो वेट लूज किया है तो मेरे हिसाब से तो वो हेल्दी नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप कंटिन्यू करेंगे इसको, रनिंग करते रहेंगे, तो अगर आपने लूज कर भी लिया तो फिर दोबारा से गेन करने के चांसेस भी रहते हैं। ओके और सेकंड चीज, क्योंकि वेट गेन करने के बाद वेट लूज करने का सिस्टम स्लो होता है काफी। आप जी 12 सर। किलो एक महीने में गेन नहीं कर सकते और ना ही लूज कर सकते हैं। एक महीने में नहीं, मतलब अगर आप 3-4 महीने में भी कर रहे, लूज करना मुश्किल होता है काफी ज्यादा। आपने 3 महीने में लूज किया है 12 किलो? हाँ सर, ऑलमोस्ट मतलब 3 महीने टाइम, तो मतलब ऐसा मान के चलिए सर मैक्सिमम 4 महीने कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सर, मतलब लास्ट 3 to 4 मंथ सर। तो ये जो 12 किलो लूज हुआ था वो 2-2, 3-3 किलो हर महीने हुआ है या फटाफट शुरू में ही हो गया था? नहीं 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 सर, अब पहले तो पहले ज्यादा हो रहा होता था, मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि काफी लूज हो रहा है, और हम्म। फिर ग्रेजुअली वो डिक्रीज रहा है। तो बाद में अब ऐसा है जैसे मतलब मैं उसी 66-67 इसी में ही चल रहा है, मतलब पिछले हार्डली 1 हफ्ते से या 10 दिन से। तो आप को एसिडिटी कब फील हुई है? पिछले 3-4 महीने में फील हुई है, उससे पहले भी रहती थी? अब उससे पहले तो सर मैंने कभी इस चीज का ध्यान ही नहीं दिया। पिछले मैंने डाइटिंग की, मैंने सुबह कम खाया, दोपहर को भी कम खाया, रात को तो बहुत ही कम खाया, या हम्म। कभी कभी नहीं भी खाया। हम्म। तो मुझे इंडाइजेशन में मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हुए, हम्म। और सारी चीजें हुई सर। एसिडिटी तो कभी होती है कभी नहीं होती सर। पर आपको जो एसिडिटी का एक्सपीरियंस हुआ वो अभी हुआ पिछले 4 महीने में? सर कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि पहले सर ओके। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो मतलब इसी समय हुआ ना फिर। तो हम्म, बेसिकली एक वेट लूज करने का कारण ये एसिडिटी होती है कि एसिडिटी का मतलब ये नहीं होता है खाना पच रहा है। एसिडिटी का मतलब है कि खाना नहीं पच रहा। ओके
तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। ठीक जितना है। भी जिम वगैरह जा रहे हैं, एक्सरसाइज जा रहे हैं, वो सब बंद कर दीजिए। ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए एक तो एसिडिटी को खत्म करना, और दूसरा फोकस होना चाहिए वेट को मेंटेन करना, ना कि लूज करना। अब 2-4 ठीक किलो है। गेन भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अभी इस हाइट वेट पर। यस सर। क्योंकि अगर एसिडिटी हो गई तो और ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं फिर, और फिर इसको लूज करना, सोरेसिस को ठीक करना और भी मुश्किल हो जाता है। यस सर। अच्छा, तो अब बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि उसकी वजह से नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका वो प्रॉब्लम तो खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं फिर एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दूं? उसकी हाँ जगह सर, वॉक अगर एंड रेस्ट करिए। ठीक है, वॉक एंड रेस्ट तो 5 5 मिनट्स एंड। हाँ, 5 मिनट्स वॉक, 5 मिनट्स रेस्ट घर में ही करिए, आराम से चलना है, कोई तेजी भी नहीं चलना। और 5 मिनट वॉक करके 5 मिनट लेट के रेस्ट करिए। तो सुबह कर सकते हैं जितना भी टाइम हो, रात को कर सकते हैं। तो सब मिलाकर अगर आप 15-20 बारी के बीच में कर लेते हैं ये, तो मोर देन एनफ है। 15 बारी भी करते हैं, रेगुलरली करते हैं तो अच्छा है। ओके सर। तो ओके। इससे वेट को मेंटेन कर सकेंगे और एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी इससे, और डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है सर। अब दूसरा क्या रह गया आपका, सोरेसिस का। यस तो सर। सोरेसिस का आपका पानी का इंटेक कितना हुआ करता था पहले? सर पानी का इनटेक तो ऐसा मान के चलिए 3 to 4 लीटर। कब से ये 3 to 4 लीटर्स? अभी 4 महीने से कह रहे हैं या शुरू से इतना था? नहीं सर, शुरू से तो कभी ज्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। गर्मियों में बट कितना हो जाता था? जैसे आप 5-6 साल से कह रहे हैं ना, 6-7 साल हाँ हाँ। से। हाँ, करीब सर 7 8 साल से। तो 7-8 साल पहले कितना पानी का इंटेक था जब ये हुआ? अब सर उस टाइम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं बता सकता, हाँ, हो पर सकता है रफली हाँ रफली हो सकता है सर 2 3 लीटर हो। कभी कुछ ध्यान आता होगी गर्मियों में बहुत ज्यादा पी लेते हो कुछ हाँ कोल्ड गर्मियों ड्रिंक्स? हाँ गर्मियों में सर कोल्ड ड्रिंक हो गया या ठंडा पानी हो गया। मैं सर पिछले मतलब अभी जैसे पिछले 4 5 महीनों में मैंने ठंडा पानी पिया ही नहीं है। नहीं नहीं, 4-5 महीने का नहीं, मैं तो सिर्फ ये जज उस करने की उससे कोशिश। उससे पहले तो सर सा- रेगुलर लाइफ थी सर, मेरे सोरियासिस थी उसकी वजह से मेडिकेशन वगैरह ले लेता था नहीं या नहीं, कुछ भी सोरेसिस ऐसा। से पहले, सोरेसिस से पहले सोरियासिस से पहले सर अब नॉर्मल था, मतलब वही 2 2 3 लीटर हार्डली मान के चलिए, उससे खाने ज्यादा के साथ पानी पीते थे आप? खाने के साथ मुझे सर, मैंने लास्ट टाइम मुझे ध्यान भी नहीं है मैंने कब खाने के साथ पानी पिया था। खाने के साथ आप कब से नहीं पीते? बहुत टाइम हो गया सर, हो सकता है कि 7 8 साल से भी ज्यादा हो गए। तो खाने की कितनी देर बाद पीते हैं? आधा घंटा 1 घंटा। तो ये जो आपने खाने के बाद पीने का काम शुरू किया है, ये आप सोरेसिस होने के बाद किया है, पहले से किया है? पहले से सर। 1-2 साल पहले या ज्यादा पहले? हो सकता है 1 2 साल पहले सर। और उसके अलावा सुबह उठकर भी खाली पेट पानी पीते थे? सुबह उठ के खाली पेट सर मैं पहले तो नहीं पीता था, मगर सोरियासिस होने के बाद मैंने पिया है सर। कितना कितना? 1 गिलास 2 गिलास। अच्छा, ज्यादा नहीं। हाँ चाय का इंटेक कितना है आपका? पहले कितना था, अब कितना है? सर, अभी तो चाय का इंटेक ऑलमोस्ट 0% है, हम्म कभी हफ्ते में 1 या 2 हो गई। हम्म हम्म हम्म। पहले रेगुलर था सर, दिन में 1 2, कभी कभी 3 भी हो जाती थी। मतलब सोरेसिस होने से पहले 3 से ज्यादा नहीं लेते थे? हाँ सर, 3 से ज्यादा मैंने कभी नहीं पी, कभी हो गई 3 हो गई, अदरवाइज 3 से ज्यादा नहीं। उसके अलावा मिल्क का इंटेक, दूध मिल्क का इंटेक सर पहले ज्यादा था। कितना? एक टाइम ऐसा था कि सुबह शाम में दोनों टाइम दूध पीता था। 1-1 गिलास या ज्यादा भी होता था? 1 1 गिलास। कभी कभी मतलब कभी कभी ऐसा भी होता था कि 1 1 लीटर भी पी जाता था मैं एक दिन में। हम्म। मतलब वही 24 आवर में। और दूध और दही? दही सर कम ही प्रेफर की है मैंने कभी भी। दूध का इंटेक मेरा कर रहा है, और पहले भी मतलब बीच में भी कि रात को मैं 1 गिलास दूध पीता था। और पिछले लस्सी तीन वगैरह कुछ? लस्सी पहले पी लेता था सर, अभी मतलब मैं पिछले 3 4 महीने की बात अगर छोड़ दूं तो नहीं पहले नहीं, मैं सर। 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सोरेसिस से पहले। कि सर सोरेसिस हुआ बिल्कुल क्यों? बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी सर, जैसे नॉर्मली जो कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, सब कुछ नहीं नहीं, खाता था, मैं घर वो में सब कुछ ठीक पीता है, था। समझ गया, वो सब बातों को समझ गया। मैं सिर्फ 7-8 साल पहले जो नॉर्मल है उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कि नॉर्मल आप 1 से 3 चाय पीते थे पहले, और हाँ दूध आप कभी 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को, और कई बारी 1-1 लीटर भी हो जाता था दिन में। हाँ और हाँ। लस्सी वगैरह का कितना था?
लस्सी कभी हो जाती थी सर, किसी दिन नहीं भी और होती थी। फ्रूट्स फ्रूट्स इंटेक कम था सर काफी। और जूसेस वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स? जूसेस ये रेगुलर थी, मतलब जूसेस वगैरह तो नहीं हो पाते थे, मगर कोल्ड ड्रिंक जनरली हो जाती थी कितनी? डेली एक कोल्ड ड्रिंक छोटी वाली 250 ml, हम्म। या कभी कभी ज्यादा भी हो जाती थी। और एक्सरसाइज कितनी थी 7 साल पहले? एक्सरसाइज तो सर जीरो मान के चलिए उस टाइम पे। और 7 साल पहले वेट कितना था? 7 साल पहले वेट था सर ऑलमोस्ट 75 के अराउंड। तो मतलब 75 ही चल रहा है आपका काफी देर से? हाँ सर, वही है, ग्रेजुअली बीच में कम कर लिया, हो गया 2-4 किलो 5 किलो कम कर लिया, फिर बढ़ गया ऐसे ही खाने पीने की वजह से। अच्छा। Yes, sir। ठीक है। आप यही वाला सिस्टम फॉलो करना शुरू करो, खाने के साथ पानी पीना शुरू करो। खाने के साथ साथ पानी पियो 1-1 गिलास, और बाकी पानी छोड़ दो 10-15 दिन के लिए, या हफ्ता 10 दिन के लिए तो कम से कम छोड़ ही दो। और वॉक एंड रेस्ट प्रॉपरली करो, बस इससे ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है सर। आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए। नहीं सर, आप थैंक यू। ग्रुप में है ना उसमें? हाँ, मैं ग्रुप में हूँ सर, उसमें मेरे वाले ग्रुप मैंने, में? हाँ अभी सर मैंने ना वो ऑडियो सुना है, वो महाराष्ट्र वाले जो है वो। हम्म। हाँ सर, अभी कॉल किया है सर मैंने इसलिए। ओके ओके। तो आप दूसरे ग्रुप में भी हो, इस ऑडियो को दूसरे ग्रुप में डाल दो। कौन से ग्रुप, सोरेसिस वाले में? मैं सर अभी एक ग्रुप में हूँ, मैं वहाँ बहुत इतने मैसेजेस और इतनी फालतू की बातें होती हैं सर वहाँ पे। मैं 2 ग्रुप छोड़ चुका हूँ। अभी एक कोई कुटकी चिरायता वाला ग्रुप है, उसमें जुड़ा हुआ हूँ। उसका नाम क्या है? PSO है करके, या कुटकी ग्रुप का? चलाता ही? हाँ। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। एक PSO करके ही है वो, PSO करके, सो फैमिली करके ऐसा कुछ है। तो उसमें कितने लोग हैं? उसमें 200 से ऊपर है ना? मैं लिटरली सर, मैं उसमें इतने मैसेजेस आते हैं, मैं उसको म्यूट करके रखता हूँ, क्योंकि बस कभी टाइम हुआ तो पढ़ लिया, हाँ चलो अदरवाइज कोई बात नहीं नहीं, हो उसमें पाता। डाल दीजिएगा इसको कॉपी पेस्ट करके ना। आपको शायद मालूम होगा कि वो जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह थे उससे झगड़ा वगैरह हुआ था। और वो मेरे ख्याल से वो सब लोग अपनी दवाइयां बेचने का काम करते हैं वहां पर। हाँ सर, वो काफी कोई किसी चीज का प्रमोट कर रहा है, कोई किसी चीज को प्रमोट कर रहा है। उसमें मेडिसिन वाले भी हैं लोग। हाँ, एक सोरेसिस 1 क्योर में हूँ सर मैं अभी, बाकी मैं सारे छोड़ चुका हूँ। कोई नहीं, उसी में डाल दो, जिसको आना होगा हमारे ग्रुप में आ जाएगा, तो हाँ सर। या फिर यूट्यूब ज्वाइन कर लेगा। एक्चुअली मैं ठीक करने की कोशिश भी करूँ ना, ये रिस्पांस जो भी आदमी रिलीजियसली इसको ठीक से करता है ना, उसको रिस्पांस मिल जाता है। जो हाफ हार्टेडली करता है, या फिर बहुत से लोग तो होते हैं फोन कर लेते हैं, करते कराते कुछ नहीं है, और बोल देंगे जी हमने किया, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। उनसे पूछो ना तुमने क्या किया, तो वो उसी को नहीं बता पाता ठीक से। या यस तो सर। होता नहीं है, सुनते सुनाते है नहीं है, ना इंटरेस्ट होता है, सिर्फ फोन कर लेते हैं बस परेशान करने जी के लिए। जी 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 सर। तो एनीवे उसको डाल दीजिए, देखते हैं कितने और लोग आते हैं फिर धीरे धीरे करके। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।